Hello students, how are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे। जो मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बतलाया था कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डियर स्टूडेंट, तो आज हमारा क्लास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस से चर्चा होगा, जिसमें हम लोग रगड़ के पढ़ेंगे, ताल ठोक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें ताल ठोक के आप कहेंगे कि सर ऐसा केमिस्ट्री हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। डियर स्टूडेंट, तो इसमें हम बात जो कर रहे हैं 28 मार्क्स का आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाता है क्वेश्चन। कितने मार्क्स? 28 मार्क्स। सबसे ज्यादा चैप्टर भी है तो आपका ऑर्गेनिक में ही है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग जानते हैं, वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। तो चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। थर्ड जो चैप्टर मेरा है वह है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मेरा है फोर्थ, वह एमीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोल सकते हो आप। फिफ्थ जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ चैप्टर जो है आपका मॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ चैप्टर जो है वो आपका पॉलीमर। नेक्स्ट जो चैप्टर मेरा है डियर स्टूडेंट वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। तो डियर्स, हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे, ये बात करते हैं हम लोग 1 to 9 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक होता है। अलग से हम बात कर लेते थोड़ा। ये जो चैप्टर होगा एनसीईआरटी बेस पर 10 नंबर चैप्टर होगा, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, टोटल 7 चैप्टर मुझे पढ़ना है ऑर्गेनिक में, जो कितने मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट? 28 मार्क्स का होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात कर ले सबसे ज्यादा नंबर की हम बात करते हैं, तो ये मार्क बेसिस हम बताते हैं 4 मार्क्स का आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज आता है। फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर भी डियर स्टूडेंट 4 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मार्क्स की बात करेंगे तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। डियर स्टूडेंट वो 6 मार्क का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमीन, ये भी डियर स्टूडेंट 4 मार्क्स का। बायोमोलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट 4 मार्क्स का। आपका अब जो आ रहा है लगभग आपका क्या रहेगा, ये 3 मार्क्स, और ये भी अबाउट में 3 मार्क्स।
लगभग यानी आपका 28 मार्क्स का हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट, जब तक आप हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स नहीं समझेंगे तो अल्कोहल आप फिनॉल ईथर नहीं समझेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं समझेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं समझेंगे। इसी तरह से सीरीज आपका बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको जैसे लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, जिसमें हम लोग बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में, बताया था कि आपका 12th का ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, तो वहां हमारा क्या होगा, ये यूजफुल टॉपिक सब आएगा। तो आप, हमको पता है, मुझे आशा है कि आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर देखे होंगे। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उनको तो धक्का मारने से भी आप पढ़ नहीं पाइएगा, ऑर्गेनिक नहीं समझ पाइएगा। लेकिन जो मेरा लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देखे होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जुनून के साथ कहता हूं, आप लोग गर्दा उड़ा दोगे ऑर्गेनिक को, गर्दा गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग रगड़ के अभी देखेंगे आप जिसे कि ऑर्गेनिक का क्या रगड़ के पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्या, हेलो हेलो जी हेलो एल्केन। गाना सुने हो जो स्टूडेंट, हम लोग एक गाना सुने थे, क्या था वो, हेलो कौन। तो हेलो कौन नहीं आप लोगों को पढ़ना है, चलिए इसको भी मिटा दूं मैं। हेलो कौन, हाँ जी मैं। तो आइए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का चर्चा करें। हिंदी में लिख दूं मैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10, कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। तो चलिए सबसे पहला हम लोग हेलो एल्केन की बात करते हैं, होता क्या है। हम लोग तो गाना सुने होंगे लेकिन नहीं। चलिए स्टूडेंट, यहां टर्म है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन 2 पार्ट से मिलकर बना है, 2 पार्ट से बना, एक हेलो, दूसरा एल्केन। हेलो, हेलो कौन, हेलो कौन, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या आप आंटी को बुलाओगे बाहर? नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं लेता हूं हेलोजन कंपाउंड में भी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यही क्या है, हेलोजन कंपाउंड। यानी हेलो कंपाउंड जो होगा, हेलोजन एलिमेंट जो होगा, वो किस में जुड़ा होगा, अल्केन में। अल्केन का फॉर्मूला मीथेन, इथेन की बात हम लोग एग्जांपल की बात करें, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। दैट मींस हेलो एल्केन का मैं जब फॉर्मूला पूछूं तो डियर स्टूडेंट, तो अल्केन में हेलोजन एटम आएगा। तो अल्केन में जो हेलोजन एटम आएगा कब आएगा, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा। एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक दूसरा क्या होगा, हेलोजन एटम आएगा, यानी X आएगा। आंटी तो आएगी नहीं, तो हम लोग आंटी को रखेंगे नहीं। फिर कल बाहर आई, किसको, कौन आएगी, वो तुम भी समझ रहे हो, आंटी को नहीं लेके लाना है। तो चलिए इसको मैं यहां हटा दूं, तो हेलोजन एटम ये, तो नया फॉर्मूला मेरा हेलो एल्केन का क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, CnH2n+1X। डियर स्टूडेंट, मेरा हेलो एल्केन का फॉर्मूला मैं वहां बताया कि क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। ये किसका फॉर्मूला है, हेलो एल्केन का। तो चलिए हम लोग हेलो एल्केन कहते किसे हैं,
वैसा कंपाउंड या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलो एल्केन की बात करेंगे हम लोग, वैसा कंपाउंड या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्केन से एक हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एक परिभाषा मैंने क्या बताया, वैसा कंपाउंड या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्केन से एक हाइड्रोजन, अल्केन से एक हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा, एक हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसको मैं क्या कहता हूं डियर स्टूडेंट, हेलो एल्केन। यानी कहने का मतलब क्या, देखो अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो हैलोजन जुड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन। क्लियर? यानी वैसा कंपाउंड जिसमें अल्केन से एक हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल लो, CnH2n प्लस 2 की बात करता हूं। अब इसकी जब बात करते हैं CnH2n प्लस 2, यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा प्लस हैलोजन जुड़ेगा तो यही कंपाउंड बनेगा। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1, एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है, X। एज फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, अल्केन का, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं अल्केन का, जैसे बात करते हैं मीथेन। डियर स्टूडेंट, यदि आप 11th थोड़ा भी पढ़े होंगे ऑर्गेनिक, तो आपको हमको जहां तक विश्वास है कि ऑर्गेनिक 12 का 0 है, चुटकी बजाएंगे उड़ जाएगा ऑर्गेनिक। लेकिन यदि 11th नहीं पढ़े हैं, सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो 28 मार्क्स आपको उड़ जाएगा एग्जाम से, एग्जाम से 28 मार्क्स उड़ जाएगा, बोर्ड सक्सेस नहीं हो पाएगा, जेईई नीट सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा अगर आपको समय है, अभी बहुत ज्यादा समय है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसको मैं पढ़ाया हूं 11th ऑर्गेनिक, वो जरूर अपना पेज उल्टा लें, तो आपको कुछ बेसिक आएगा, बेसिक आएगा तो मैं ऑर्गेनिक की चर्चा करूंगा। तो चलिए हम मीथेन क्या है स्टूडेंट, अल्केन है, तो मीथेन जो आपका है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिथ है तो एक कार्बन एन है, तो मीथेन, अल्केन में जितना कार्बन रहेगा, अल्केन में जितना कार्बन रहेगा, एन कंपाउंड है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये होगा, इतना याद रखना। तो जितना कार्बन होगा, हाइड्रोजन उससे दुगुना से 2 ज्यादा होगा। अल्केन में जितना कार्बन रहेगा, और सुनेंगे, हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज्यादा होगा। जैसे मीथेन, मीथेन में कार्बन कितना 1, इसमें क्या होगा ये स्टूडेंट, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना होगा, दुगुना कर दो, 1 गुने 2 जोड़ 2, CH2 CH4 हो जाएगा ना। सपोज मैं बात करूं इथेन का, इथेन में 2 कार्बन, 2 गुना कीजिए, 2 गुना में 2 जोड़ देना है, 2 दूनी 4, 2 6। अब बताइए डियर स्टूडेंट, CH4 से एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं, यहां एक हैलोजन जोड़ दे, यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट, CH3 X, X की जगह पर क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर बच्चे बोला सर आंटी कहाँ गई, हमने आंटी को देखा है नहीं, इसलिए हटा दिया उसको। इथेन, हाइड्रोजन, यहाँ X सॉरी, हैलोजन जुड़ जाएगा डियर स्टूडेंट, C2H5 क्या होगा, X हो
तो सिंपल फार्मूला आपका इस पर पुट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, हेलो है तो हेलो पहले वर्ड आएगा, तो आईयूपीएसी नेम में इसको हम क्या बोलते हैं, नाम हम बता दें थोड़ा सिंपल में। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, हेलो मीथेन। क्या होगा, हेलो, पहले हेलो है ना, हेलो मीथेन। जैसे इसका नाम मैं पूछूं, हेलो इथेन। क्लियर। जैसे मैं बात करूं ब्यूटेन का, मैं क्या इसका बात कर रहा हूं, ब्यूटेन का। ब्यूटेन क्या है, C4, दुगुना से दो ज्यादा, C4H8 और दो ज्यादा 3। इससे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं, इसके जगह पर हमको दूसरा हाइड्रोजन एटम ले आते हैं, वो क्लोरीन ले आते हैं। क्लोरीन लाते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होगा, C4H9Cl। इसका आईयूपीएसी नेम अगर पूछूं मैं आपसे क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्लोरो ब्यूटेन। क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्लोरो ब्यूटेन। सपोज मैं बात करूं पेंटेन का, पेंटेन में कितने कार्बन, 5, दूना से दो ज्यादा 12, एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ दिया हाइड्रोजन की जगह पे, जोड़ दिया तो यहां पर देखो क्या रहा, ब्रोमो पेंटेन। तो डियर स्टूडेंट हेलो एल्केन इसी को हम लोग कहते हैं। एक आता है इसी का जो नाम है यहाँ पे हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होता है, बस क्लियर है, अल्केन से हाइड्रोजन हटा था, हेलोजन जुड़ा था तो हेलो एल्केन कहला गया था। लेकिन अब हेलोजन किस में जुड़ेगा, एरिन्स में जुड़ेगा। स्टूडेंट एरिन्स मतलब क्या, हेलो एरिन्स, हेलो डियर एरिन्स। तो यहां देखो हेलो तो है एक्स, एरिन्स मतलब क्लियर, यानी C6H6 मतलब क्या, यहां से वो हाइड्रोजन जुड़ेगा बेंजीन में, यानी यहां से हाइड्रोजन तो हटेगा। कहने का मतलब क्या, बेंजीन से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला C6H6 ये ना। तो चलिए यहां पे क्या होगा, C6 एक हाइड्रोजन हट गया, C6H5 क्या जुड़ जाएगा डियर्स, X। दैट मींस जैसे हम बात करें आप बेंजीन रिंग आप बहुत अच्छे जानते हो, ये तो बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बताए थे बेसिक में लेक्चर 2 और 1 में था, देखिएगा यहां कहीं भी X जोड़ दें ये कहलाएगा हेलो एरिन, नॉट हेलो एल्केन, बुझ रहे हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। जैसे यहां पे हम दूसरा एग्जांपल ले लें, इसको कहते हैं रगड़ना, नींद नहीं ला रहा, यहां क्लोरीन, इसका नाम क्या लिख देंगे, क्लोरो, क्लोरो, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। इसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते, देखो थोड़ा यहां ब्रोमीन लगा देते, कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हो, इसको क्या बोलते हो,
पोजीशन को, पहले इसकी बात कर लो, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? दूसरी बात मैं करूं, थोड़ा इसका नाम आप याद रखोगे, जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे वहां पर चर्चा भी करेंगे। हॉट चीज देंगे, याद रखना। इसको बोलते हैं हम लोग पारा। पारा बुझ रहा है? मैं क्वेश्चन कर दूंगा, पारा मैग्नेटिक सॉलिड स्टेट में, दूसरा पारा नहीं समझना है आप लोग को। क्लियर? तो पारा पोजीशन का नाम है। ऑर्थो, क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको बेटा नहीं, बेटा, ठीक सामने पारा, समझ रहे ना? ऑर्थो बेटा। तो ये आपका नाम तो आप याद रखोगे कि आपका जब नाम हम लोग नेमिंग देखेंगे, नेम ऑर्गेनिक का नाम होगा, एपीसी नेम, कॉमन नेम, वहां पे कॉमन नेम में खास से यूज होगा आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, तो नाउ हेडिंग हेलो एल्केन और हेलो एल्केन किसे कहते हैं, आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। तो जब अल्केन से, गौर से सुन लीजिए और फिर से परिभाषा है ठीक करके, जब अल्केन से हाइड्रोजन हेलोजन से हटता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। या वैसा कंपाउंड जिसमें अल्केन से हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर? वैसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन से हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एरीन कहेंगे। क्लियर? परिभाषा आपका यही था कि जब अल्केन में एक हेलोजन आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा? वो हटेगा। जैसे ही घुसेगा तो क्या होगा? वो यहां से निकलेगा। सिंपल है। हम दूसरे की जिंदगी में जाएगा, उसकी जिंदगी से दूसरा निकल जाएगा, ये नहीं होता है। बात समझ रहे ना? तो चलिए हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, अलग अलग ढंग से देखेंगे इसका। हेलो अल्केन का वर्गीकरण, हेलो अल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का वर्गीकरण। बांटो आप कहां का इसका चर्चा होगा। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एटम, ठीक है? एक्स एटम के आधार पर यह मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, मुख्यतः 4 प्रकार होता है। एक्स एटम के आधार पर, यानी उसकी संख्या के आधार पर हम लोग बात करेंगे ये कितने प्रकार का होगा? 4। कौन कौन? एबीसीडी कर लेते हैं। मोनो हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन या वैसा एल्केन जिसमें क्या होगा? एगो हेलोजन एटम होगा, जिसमें एक होगा। जैसे हम बात कर लो, चर्चा करेंगे, रुक जा, वेट करो थोड़ा। डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, दूसरा पॉली हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। वैसे हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड इसी चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ेंगे, तो गौर से ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। मोनो हेलो एल्केन वैसा एल्केन या वैसा कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन एटम हो, वैसा कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन एटम हो उसे क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। तब तो तुम जान ही रहे सब बात, कुछ बात बताना जरूरी नहीं है, दिल से जान रहे हो, बताओ
डाई मतलब कितना होता है ये, 2। वैसा कंपाउंड जिसमें कितना हाइड्रोजन एटम होगा, 2 होगा। जिसमें 3 होगा, जिसमें बहुत ज्यादा होगा तो पुलियन होगा। हाँ, कोई एक के वो किसी के पास है, केवल पास 2 गो है, केवल पास 3 गो है, केवल पास बहुते है, तो वही बात समझना है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन देखो, यहाँ मोनो हेलो एल्केन की बात करेंगे। मोनो हेलो एल्केन भी अलग अलग ढंग से आता है, याद करो जहिया तो देखो बोलेंगे। चलो मोनो हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन करें, कहना है याद करो जहिया ना। इसकी जब क्लासिफिकेशन करेंगे 1 डिग्री हेलो अल्केन, याद कीजिए 1 डिग्री कार्बन पढ़ाया था, 2 डिग्री कार्बन पढ़ाया था, 3 डिग्री पढ़ाया था, तब वह नहीं याद करने के लिए बोले। सब चीज में गलत सोच लेते हैं आप लोग। 2 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री, मतलब मोनो हेलो एल्केन की हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब तक यहाँ पर तक देख लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एटम के आधार पर देख रहे हैं, जिसमें लिख के रखिएगा आपको परिभाषा, वैसा कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन कंपाउंड, एक हेलोजन एटम होगा उसे मोनो हेलोजन, जिसमें 2 होगा, 3 होगा, ट्राई 4 होगा, 4 नहीं 3 से ज्यादा होगा। अब ये तो मोनो हेलोजन 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं डाई का, इसका भी 2 पार्ट होता है स्टूडेंट, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक विशनल डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड, दूसरा जिम, दूसरा क्या होगा जिम डाइहैलाइड। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप पढ़िए। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें इस सब का क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन के बाद आपका नोमेनक्लेचर आएगा, नोमेनक्लेचर के बाद नेचर आएगा, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ताल ठोक के पढ़ेंगे, गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे, ढगर के पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।